जय श्री कृष्ण। विदुर अपने आप को कम पवित्र मानते थे, अतएव उन्होंने अधिक पुण्य प्राप्त करने तथा भगवान के निकट पहुंचने के लिए संसार के सभी महान तीर्थ स्थानों की यात्रा करने का निश्चय किया। उस समय उद्यपि भगवान कृष्ण सदैव इस जगत में उपस्थित थे और विदुर तत्काल सीधे उनके पास पहुंच सकते थे। जय श्री कृष्ण। किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे पापों से पूरी तरह मुक्त नहीं हुए थे। जब तक पाप के प्रभावों से पूरी तरह मुक्त न हो लिया जाए तब तक कोई मनुष्य भगवान के प्रतिशत अनुरक्त नहीं हो सकता। विदुर को इसका भान था कि कूटनीतिजित धृतराष्ट्र तथा दुर्योधन की संगति के कारण उनका पुण्य समाप्त हो चुका है, अतएव वे तुरंत ही भगवान की संगति करने के योग्य नहीं है। भागवत गीता में इसकी पुष्टि निम्नलिखित श्लोक में हुई है। जय श्री कृष्ण। विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। जो लोग भौतिक दृढ़ के भ्रम से मुक्त हो गए हैं और जिनके पापपूर्ण कार्य आपके द्वारा नष्ट हो गए हैं, वे अपनी प्रतियोगिताओं में दृढ़ता से स्थिर हैं और मेरी पूजा करते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कंस तथा जरासंध जैसे पापी असुर व्यक्ति सोच ही नहीं सकते कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अर्थम परम सत्य है। केवल वे जो शुद्ध भक्त हैं, जो शास्त्रों में निर्दिष्ट धार्मिक जीवन के नियमक सिद्धांतों का पालन करते हैं। जय श्री कृष्ण। अपने को कर्म योग में तत्पश्चात ज्ञान योग में लगा पाते हैं और उसके बाद शुद्ध ध्यान द्वारा विशुद्ध चेतना को समझ सकते हैं। ईर्ष चेतना भावनामृत उत्पन्न होने पर मनुष्य शुद्ध भक्तों की संगति का लाभ उठा सकता है। सैन्य महासेव विप्र पुण्यतीर्थ निवेत्रम। इसी जीवन काल में भगवान की संगति की जा सकती है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तीर्थ स्थान तीर्थ यात्रियों के पापों का निवारण करने के निमित्त होते हैं और शुद्ध जीवन तथा ईर्ष्या साक्षात्कार प्राप्त करने वालों की सुविधा के लिए ये तीर्थ स्थान ब्रह्मांड पर भर में फैल हुआ है। किंतु मनुष्य के केवल तीर्थ स्थानों में जाने तथा अपने नियमों कर्मों को करने से ही तुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। उसे उन महात्माओं से मिलने के लिए उत्सुक रहना चाहिए जो पहले से वहाँ भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। प्रत्येक तीर्थ स्थान में भगवान अपने विविध दिव्य स्वरूपों में वर्धमान रहते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये स्वरूप अर्चन मूर्ति कहलाते हैं, अर्थात भगवान के वे रूप जिन्हें सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। भगवान हमारी सांसारिक इंद्रियों के लिए अगम्य है। वे हमारी वर्तमान आँखों से देखे नहीं जा सकते हैं, ना ही वे हमारे वर्तमान कानों से सुने जा सकते हैं। हम उस मात्रा में जितना कि हम भागवतवा में प्रविष्ट हो चुके हैं या उस अनुपात में जितना हमारे जीवन पापों से मुक्त हुए रहते हैं, भगवान का अनुभव कर सकते हैं। किंतु यद्यपि हम
पापों से मुक्त नहीं होते। भगवान इतने कृपालु हैं, जय श्री कृष्ण, कि वे मंदिर में अपनी अर्चना मूर्तियों के रूप में हमें अपना दर्शन देने की सुविधा प्रदान करते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, अतएव वे अपना अर्चन रूप प्रस्तुत करके हमारी सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए किसी को यह सोचने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए कि मंदिर का आचार्य रूप एक मूर्ति है। ऐसी अर्चन मूर्ति नहीं अपितु स्वयं भगवान होते हैं। कृष्णा, और जो जिस अनुपात में पापों से मुक्त हुआ होता है उसी के अनुसार वह अर्च्य मूर्ति के महत्व को समझ सकता है। अतएव मार्गदर्शन पाने के लिए किसी शुद्ध भक्त की आवश्यकता सदैव बनी रहती है। भारतवर्ष में देश भर में लाखों तीर्थ स्थल फैले हुए हैं और परम पुराणानुसार सामान्य व्यक्ति वर्ष की सारी श्रुतियों में इन पवित्र स्थानों की यात्रा करता है। विभिन्न तीर्थ स्थानों में स्थित कतिपय आचार्य स्वरूप का उल्लेख इस प्रकार है। जय श्री कृष्ण, वे मथुरा में कृष्ण का जन्म स्थान, आदिकेशव रूप में पुरी, उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ, पुरुषोत्तम भी के रूप में इलाहाबाद, प्रयाग में विंदुर, माधव के रूप में मंदराचल में, मधुसूदन रूप में आनंदरण्य में वासुदेव, पद्मनाभ तथा जनार्दन रूप में विष्णुकाली में विष्णु रूप में तथा मायापुर में हरि रूप में विराजमान हैं।